हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 26 जुलाई के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले बता दूं आपको कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, आशीष क्लासेस जिसका नाम है। यहाँ पर आपको ग्रामर का बैच मिलेगा, ट्रांसलेशन का बैच मिलेगा हिंदी टू इंग्लिश, और एक और एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस इंग्लिश। इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको एडिटोरियल का बैच मिलेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच उपलब्ध है, ई बुक्स उपलब्ध हैं। ये सब चीजें आपको यहां पर मिल सकती हैं। स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल। उससे पहले आज के जो वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। ज्यादा वर्ड्स नहीं मिलेंगे, जो भी वर्ड्स हैं लगभग वर्ड्स मैंने यहां पे दे दिए आपको। ऑल टुगेदर, सबसे पहले तो ये देखें कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ऑल टुगेदर है वो एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है कंप्लीटली। क्या मतलब है? कंप्लीटली मतलब पूर्णतया, ठीक है। ऑल टुगेदर जो कि एक एडवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। दूसरा शब्द है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग ये एक प्रपोजिशन के रूप में लिया गया है। वैसे एडवर्ब भी होता है, याद रखें। ये एक प्रपोजिशन के रूप में यूज किया गया है इस आर्टिकल में। वैसे ये एडवर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है डेस्पाइट, या फिर आप कह सकते हो इन स्पाइट ऑफ, मीन्स के बावजूद। क्या कह सकते हैं? के बावजूद। ये प्रपोजिशन के रूप में यूज किया गया, डेस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ। अंडरलाइंग तीसरा शब्द है। अंडरलाइंग एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बेसिक, या फिर कह सकते हो फंडामेंटल। बेसिक, फंडामेंटल, या फिर कह सकते हो इसेंशियल, ठीक है। बेसिक, फंडामेंटल और क्या कह सकते हो? इसेंशियल, मतलब आवश्यक, आधारभूत, ठीक है भाई। स्पूक जो कि यूज किया गया वर्ब के रूप में, वैसे नाउन भी होता है। नाउन के रूप में इसका मतलब होता है भूत, घोस्ट को बोलते हैं। लेकिन जब ये वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होगा फ्राइटेन, डराना। स्केयर, डराना, भयभीत करना। तो फ्राइटेन या स्केयर इसका मतलब होगा स्पूक का, जब इसको आप वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो स्पूक का मतलब है फ्राइटेन या स्केयर। वाइबिलिटी, वाइबिलिटी नाउन है। जैसे टी वाई एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। अगला वाला वर्ड जो एम्बिग्विटी है वहां भी टी वाई है, तो ये नाउन है। और इसका मतलब है प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी, या फिर आप इसे कह सकते हो फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी। व्यवहार्यता, भाई कोई चीज चलने योग्य है कि नहीं, कितना काम करेगी, ये सब चीजें आपको देखनी है, तो वो वाइबिलिटी के अंतर्गत आएगा। एम्बिग्विटी भी नाउन है। इसका मतलब क्या है? एम्बिग्विटी का मतलब होता है, आप कह सकते हो ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी, या फिर वेगनेस, अस्पष्टता कह दीजिए, वेगनेस, ठीक है। अनसर्टेनिटी कह सकते हो, अनिश्चितता को कह सकते हो। और फिगर आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना कह सकते हो, या किसी चीज को सॉल्यूशन निकालना, किसी चीज का सॉल्व करना भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्व करना भी हो सकता है, सॉर्ट आउट करना भी हो सकता है। तो ये 7 चीजें आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आज का आर्टिकल 26 जुलाई का। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आज का जो एडिटोरियल है उसका नाम है मनी चेंजर। काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है। मैं बाहर था और काफी लोगों ने तो यहां तक प्रश्न करने शुरू कर दिए कि सर द हिंदू बंद कर दिया गया। भाई द हिंदू बंद नहीं करूंगा। द हिंदू के बगैर तो मेरा मन भी नहीं लगता है। तो द हिंदू तो चलेगा ही चलेगा। बस थोड़ा सा बाहर था, मैंने आपको नोटिफाई भी किया था उसके लिए, ठीक है ना। तो इस कारण से क्लासेस नहीं हो पाई थी। अब रेगुलर रहेंगी क्लासेस। आप तो जो बच्चे विश्वास रखते हैं, जिन बच्चों को फेथ है क्लास में कि लगता है कि हाँ सर बिल्कुल ठीक करेंगे, वो जुड़े हुए हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे देख के आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं कि लगता है कि सर नहीं आएंगे तो दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी आप जुड़े रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमेशा सीख ही रहे हैं हम लोग, और कंटिन्यू ही रहती है हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे। आप अगर पीछे देखेंगे ना उठा के, तो मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे क्लासेस मैंने दी है। और ये 1.5-2 साल से कार्यक्रम हमारा चल रहा है। एक निश्चित टाइम पर रेगुलर क्लासेस हमारी रहती हैं। कई बार चीज़ें अलग हो जाती हैं, बाहर चला जाता हूँ मैं, टाइम नहीं मिल पाता है, उस वजह से क्लासेस नहीं हुई। बाकी मैंने कोशिश यही की है कि जब तक क्लासेस दे पाऊँ तब तक क्लासेस मिलें आपको।
चलो भाई, मनी चेंजर इस आर्टिकल का नाम है। मनी चेंजर का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअल में सरकार जो योजना बना रही है ना कि अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की, उसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है। तो मनी चेंजर का मतलब यहाँ पे है कि भी कागजी मुद्रा जो है फिलहाल, उस कागजी मुद्रा को अब कन्वर्ट करने की बात डिजिटल करेंसी में, तो उसी के लिए कहा गया मनी चेंजर। ठीक है, पैसे को बदलने वाला, मनी को बदलने वाला। तो इसी को लेकर आर्टिकल है। पूरी कहानी क्या है, सारा आर्टिकल पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पर उनको बता दूं कि ये जो आपको नजर आ रहा है अंडरलाइंड पार्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट निकालने से हम वर्ब निकाल के बता दूंगा कि इसके साथ ये वर्ब लग रखी है, तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना। बाकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको इस तरह के बॉक्स में मिल जाएंगे। जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट होंगे बता दूंगा मैं आपको। ट्रांसलेशन हमारा चलेगा ही, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए करते हैं स्टार्ट। इन कॉन्ट्रास्ट टू, इन कॉन्ट्रास्ट टू का मतलब होता है के विपरीत। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू का मतलब होता है के विपरीत, जो भी कहा गया है उससे बिल्कुल बहुत ही अलग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग दैट यू हैव सेड। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडियाज कंटिन्यूड एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या बताया मैंने, वेगनेस, ऑब्सक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को बोलते हैं। तो किसके विपरीत, भारत का, इंडियाज लगाया ना, अपोस्ट्रोफे लगाया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये रिलेट करना चाह रहा है, जेनिटिव केस बोलते हैं इसको। कौन सा केस बोलते हैं, जेनिटिव केस। जहां ये जो ऊपर कॉमा मिलता है, ऊपर वाली कॉमा को हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफे, और अपोस्ट्रोफे जहां मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्रामर की भाषा में जेनिटिव केस। क्या बोलते हैं, जेनिटिव केस। तो किसके विपरीत, भारत का जो लगातार एम्बिग्विटी बनी हुई थी। कंटिन्यूड यहां पे एडजेक्टिव के रूप में है, एम्बिग्विटी यहां पे नाउन है, बताया था टी-वाई एंडिंग वर्ड जनरली नाउन कहलाते हैं। तो भारत की जो लगातार अनिश्चितता बनी हुई है, ऑब्सक्योरिटी बनी हुई है, ओवर मतलब किस बात को लेकर, और प्रपोजिशन है। द लीगलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, लीगलिटी मतलब वैधता, वैलिडिटी की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो डिजिटल करेंसी से बिटकॉइन वगैरह है, इथर कॉइन है, काफी सारे कॉइन्स चलते हैं आजकल। तो ये इनकी लीगलिटी है क्या, इसको लेकर जो भारत की लगातार अनिश्चितता थी, भारत दुविधा में था कि कहें तो क्या कहें, इसके विपरीत इट्स स्टांस, इट्स यहां पे किसके लिए आ गया, ये इंडिया के लिए आ गया। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, वैसे बहुत आसान सी बात है, पता ही होगा, जो नए जुड़े हैं उनको बता रहा हूं। ये जो दो इट्स होते हैं, इसमें से ये वाला जो इट्स होता है ना, ये तो इट और इज का एब्रेविएशन है, और ये जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये रिलेट करने के लिए आएगा। तो ये इट्स दे रखा है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, भारत के लिए यूज हुआ है। स्टांस का मतलब नोट कर लीजिए, व्यू पॉइंट कह सकते हो, या फिर आप इसे स्टैंड पॉइंट कह सकते हो, आउटलुक कह सकते हो। तो इतने मीनिंग इसके निकल कर आ जाएंगे। नजरिया कह दीजिए, ठीक है, दृष्टिकोण कह दीजिए। तो कह रहा है कि इसके विपरीत, किसके विपरीत, कि भारत लगातार अनिश्चित बना हुआ था, संदिग्ध हालत में था, किस बात को लेकर, कि भी क्रिप्टो करेंसीज की लीगैलिटी को लेकर। इसके विपरीत भारत का जो स्टांस है, भारत का जो दृष्टिकोण है, किसको लेकर, ऑन इंट्रोड्यूसिंग एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। तो दृष्टिकोण किस बात को लेकर, इंट्रोड्यूस करने को लेकर, जारी करने को लेकर, क्या, एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। तो ये जो स्टांस है, हैज बीन, ये रहा है, रीअश्योरिंगली एडवर्ब है, रीअश्योरिंगली का मतलब एनकरेजिंगली, इंस्पायरिंगली, प्रेरणादायक तरीके से, तो वो रहा है प्रेरणादायक तरीके से, क्लियर, बहुत ही स्पष्ट, एंड कंसिस्टेंट, और बहुत ही रेगुलर। कंसिस्टेंट का मतलब रेगुलर, भारत हमेशा एक ही बात कहता रहा है। ओवर टाइम, ओवर टाइम के देखो दो मतलब होते हैं। एक तो ओवर टाइम का मतलब यहां पे जो निकालना है आपको, वो तो है काफी दिनों से, है ना, ओवर द ईयर्स कह सकते हो, इन वर्षों में कह सकते हो। ओवर टाइम का मतलब ये है। एक ओवर टाइम को जब आप साथ में लिख दोगे, इसमें स्पेस नहीं डालोगे, तो इसका जितना टाइम आपको दे रखा है उससे कहीं ज्यादा टाइम। ठीक है, ओवर टाइम का मतलब जो समय सीमा आपको दे रखी है उससे कहीं ज्यादा टाइम, वो ओवर टाइम होता है। यहां पे ओवर टाइम का मतलब क्या है, इन वर्षों के अंदर। ठीक है, इन जो समय गुजरा है उसमें। तो यहां तक एक सेंटेंस पूरा हो गया। इस सेंटेंस को मैं फिर से बताऊं अगर आपको, तो इट्स स्टांस सब्जेक्ट है और इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, स्टांस यहां पे नाउन है, इसकी वर्ब जो है वो हैज बीन है। बाकी जो बात दे रखी है, तो इन कॉन्ट्रास्ट टू एक फ्रेज है, इसका मतलब के विपरीत होता है। तो भारत की जो लगातार एम्बिग्विटी बनी हुई थी, किसको लेकर, क्रिप्टो करेंसीज की लीगैलिटी को लेकर,
इसके विपरीत भारत का जो स्टांस है, भारत का जो व्यू पॉइंट है, भारत का जो दृष्टिकोण है, किसको लेकर, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने को लेकर, वो स्टांस रहा है काफी एनकरेजिंग तरीके से, काफी प्रेरणादायी तरीके से। कैसा रहा है? बिल्कुल स्पष्ट रहा है और कंसिस्टेंट रहा है ओवर टाइम, इन वर्षों में। ठीक है, इस समय जो ये 5-10 वर्ष बीते हैं, इनमें भारत का जो दृष्टिकोण है इस बात को लेकर वो काफी स्पष्ट रहा है। कहने का मतलब, एक तरफ तो भारत यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कहता रहा कि भाई क्रिप्टो करेंसीज की लीगैलिटी नहीं है, इस बात को लेकर भारत जो है एकदम निश्चित नहीं रहा, भारत एकदम फर्म नहीं रहा। भारत ने कहा भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो वैलिड है कि नहीं है, ये जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारत अपनी खुद की ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी, मतलब यहाँ पे डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहता है, तो इसलिए इसने कहा कि इन कॉन्ट्रास्ट टू, ये विपरीत है इसके। आगे देखिए, एंड 4 years आफ्टर एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी रेकमेंडेड, और 4 साल के बाद, 4 years आफ्टर, 4 साल के बाद, किसके 4 साल के बाद, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी, एक अंतर मंत्री समिति जो है, ठीक है, रेकमेंडेड, इसने सिफारिश करी, दैट, क्या सिफारिश करी, दैट इंडिया लॉन्च। अब जब सिफारिश आप करते हो, रेकमेंड करते हो, सजेस्ट आप करते हो, ऑर्डर आप किसी को देते हो, तो ये क्या कहलाता है, एक सब्जेक्टिव मूड बनाता है। ये ग्रामर का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखें, सब्जेक्टिव मूड है ये। सब्जेक्टिव मूड में इतना सा याद रखना है कि सब्जेक्ट भले ही कैसा भी हो, आपको हमेशा V0 लगाना है, आपको हमेशा बेस फॉर्म लगानी है क्रिया की। तो इसीलिए देखो, इंडिया को देखकर भी इसने लॉन्च सीधा बेस फॉर्म लगाया है। बाकी वैसे आपको दिखोगे ना सेंटेंस को, अगर आपको ये वाली बात मालूम नहीं होती कि रेकमेंड दे रखा है और ये सब्जेक्टिव मूड है, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता तो आप गलत करके आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया तो सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर करें, लॉन्चेस, लेकिन ये सब्जेक्टिव मूड है, इसलिए इसको गलत नहीं करके आएंगे आप, सही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, और 4 साल के बाद, किसके 4 साल के बाद, कि एक अंतर मंत्री समिति है, इसने रेकमेंड किया था, क्या रेकमेंड किया था, कि भारत लॉन्च कर दे, क्या लॉन्च कर दे, फिएट मनी। फिएट मनी मतलब कागजी एक मुद्रा, है ना। फिएट मनी का मतलब पेपर करेंसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिएट मनी लॉन्च करे, किस रूप में करे, डिजिटल फॉर्म में लॉन्च करे। कागजी मुद्रा को, मतलब फिएट मनी का मतलब ऐसे होता है गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई मुद्रा। ठीक है, तो किसके 4 साल के बाद, कि ये जो समिति है इसने जब रेकमेंड किया था कि भारत यहां फिएट मनी लॉन्च कर दे डिजिटल फॉर्म के रूप में, उसके 4 साल के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिकेट किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संकेत दिया है दैट की पायलट प्रोजेक्ट्स, ये एक प्रकार के ट्रायल प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रायल प्रोजेक्ट्स। भी आप किसी भी प्रोजेक्ट की ये देखना चाहते हो कि प्रोजेक्ट कारगर है कि नहीं है, प्रोजेक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए शुरुआत में थोड़े छोटे स्तर पर अगर आप कोई चीज को लॉन्च करते हो ना, उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पे इंडिकेट किया कि पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं, आप इसको जोड़ दो सीधा यहां से, आर लाइकली टू बी लॉन्च्ड, इनकी संभावना, लाइकली संभावना है लॉन्च किए जाने की जल्द ही। और किस लिए लॉन्च किए जाने पायलट प्रोजेक्ट, ताकि फिगर आउट करें। फिगर आउट का मतलब क्या बताया था, फिगर आउट का मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना, ताकि पता लगाया जा सके क्या चीज, इसकी वाइबिलिटी को, वाइबिलिटी क्या होता है, व्यवहार्यता, कि क्या ये चलने योग्य है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, 4 साल के बाद जब ये कमेटी ने सिफारिश की थी कि भारत लॉन्च कर दे फिएट मनी को डिजिटल फॉर्म में, इसके 4 साल के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिकेट किया है कि पायलट प्रोजेक्ट्स को जल्द ही यहां लॉन्च किए जाने की संभावना है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। ठीक है, किस लिए, ताकि इसकी वाइबिलिटी की पहचान हो सके, इसका पता लगाया जा सके। क्लियर है क्या भाई। देखो यहां जो ये कमिटी है ना, इसकी वर्ब तो है ये रेकमेंडेड, फिर यहां इंडिया है, इंडिया की वर्ब लॉन्च है, चूंकि सब्जेक्टिव मूड है इसलिए V0 दिख रहा है आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले हमेशा दे लगेगा, याद रखेंगे। इसकी वर्ब जो है वो हैज इंडिकेटेड है, और पायलट प्रोजेक्ट्स है, इसकी वर्ब यहां पे आर लाइकली टू बी लॉन्च, तो ये आर टू बी लॉन्च जो है ये इसकी वर्ब है। ठीक है भाई, लाइकली टू का संभावित होना होता है, फिगर आउट का मतलब अंडरस्टैंड करना है, समझना है, पता लगाना है। ये सब बातें थी स्लाइड में, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। इन अ स्पीच अ फ्यू डेज एगो, एक स्पीच में, एक भाषण में कुछ दिनों पहले, टी रविशंकर, तो एक भाषण में टी रविशंकर कौन हुए, कोमा लगा के बताया, डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के क्या हैं, ये उप गवर्नर हैं। ठीक है, गवर्नर तो एक ही होता है, लेकिन डेप्यूटी गवर्नर का पता हो, आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो उनमें से एक ये हैं।
तो एक स्पीच इन्होंने दिया था कुछ दिनों पहले, उसमें टी रविशंकर जो डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने क्या कहा, कि आरबीआई इज करंटली वर्किंग टुवर्ड्स, कि आरबीआई वर्तमान में काम कर रही है किसको लेकर काम कर रही है, फेज्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, एक रणनीति बना रही है आरबीआई। रणनीति किसकी, कि फेज्ड, चरणबद्ध तरीके से, है ना, फेज वाइज, कि अभी फिलहाल ये इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद इस स्टेज पे इंप्लीमेंट करेंगे, बाद में ये इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी बना रही है और एग्जामिन कर रही है, परीक्षण कर रही है, किसका, जांच रही है, यूज केसेस। यूज के मतलब कैसे इनको यूज किया जाएगा, है ना, किस तरीके से यूज किया जाएगा, उन स्थितियों की जांच कर रही है। विच कुड बी इंप्लीमेंटेड, विच यहां पे इसके लिए आ रहा है, जिसे कि इंप्लीमेंट किया जा सकता है विद लिटिल, किसके साथ, विद लिटिल और नो डिसरप्शन। इसमें या तो कोई व्यवधान होगा ही नहीं, होगा तो ना के बराबर होगा। लिटिल के पहले कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब ये भी नो के अर्थ में आएगा, नेगेटिव के अर्थ में आएगा। तो या तो कोई व्यवधान होगा ही नहीं, डिसरप्शन का मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन का मतलब है डिस्टर्बेंस, और या फिर व्यवधान होगा तो ना के बराबर होगा, ये कहना चाहता है। ठीक है भाई, यहां तक समझें। तो एक स्पीच जो कुछ दिनों पहले दिया, उसमें टी रविशंकर जो डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने कहा कि आरबीआई वर्तमान में काम कर रहा है किसको लेकर, फेज्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी को लेकर। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेटजी को लेकर काम कर रहा है कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट किया जाए, और यूज केसेस को एग्जामिन कर रहा है, वो केसेस जिनको कि इंप्लीमेंट किया जा सकता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के। तो टी रविशंकर सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब यहाँ पे क्या है, इसकी वर्ब यहाँ पे सेड है। आरबीआई की वर्ब क्या है, इज है ना। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, कनेक्शन होगा पहले वाले शब्द से, इसकी वर्ब क्या हो जाएगी, कुड बी इंप्लीमेंटेड, और ये पैसिव हो गया क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ें। द क्लैरिटी इज वेलकम। अब ये कह रहा है कि जो ये स्पष्टता बताई है ना, ये जो टी रविशंकर ने जो बातें स्पष्ट की हैं, ये स्वागत योग्य हैं। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, ये वेलकम, ये स्वागत योग्य है। गिवन दैट, ये देखते हुए, गिवन दैट एक कंजंक्शन है। गिवन अगर होता तो प्रेपोजिशन होता। दोनों का ही मतलब क्या होता है, दोनों का ही मतलब कंसिडरिंग होता है, देखते हुए होता है। अगर गिवन होता तो आगे सीधा ऑब्जेक्ट होता, गिवन दैट है तो आगे सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पूरा क्लोज बनाएगा, कंजंक्शन है तो आगे क्लोज बनाएगा ये, तो इसका मतलब ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्लैरिटी वेलकम है क्या, देखते हुए कि जो मच अवेटेड क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 कि जो देखो एक विधेयक है 2021 का, इसका जो मतलब ये विधेयक है जो मच अवेटेड था, और इसका जो रेगुलेशन है, दोनों चीजें। मच के बाद में याद रखें पास्ट पार्टिसिपल लगता है। मच किसके बाद में, किसके पहले आएगा, पास्ट पार्टिसिपल से पहले। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता यहां पे, तो यहां आप लगाते वेरी, याद रखना और नोट कर लेना इस बात को। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो किसका प्रयोग करते, वेरी का। पास्ट पार्टिसिपल है तो किसका प्रयोग किया है, मच का। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मच अवेटेड क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन, ये आपको दे दिया क्या इस बिल के बारे में, तो बिल के लिए विशेषता बता दी। मच अवेटेड मतलब बहुत, जिसका काफी समय से इंतजार था। तो क्लैरिटी ये वेलकम है, स्वागत योग्य है, ये देखते हुए कि जो मच अवेटेड क्रिप्टो करेंसी और ये जो रेगुलेशन है इसका, इस बिल का, इज येट टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसको अभी भी क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाना है, इस बिल को अभी भी इंट्रोड्यूस किया जाना है। बात समझ में आ रही है, इसके बिल की जो रेगुलेशन है इसको अभी भी इंट्रोड्यूस किया जाना है, पैसिव वही से बी इंट्रोड्यूस। येट लगाते हैं, इसका मतलब अभी तक भी ये काम नहीं हुआ है, अभी भी किया जाना शेष है, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। बाकी समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट वर्ब क्या क्या है, बाकी कुछ खास इसमें था नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे। आगे मूव करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, है ना। इन रिसेंट ईयर्स का मतलब हाल ही के वर्षों में। द सिग्निफिकेंट राइज, सिग्निफिकेंट का मतलब यहां पे लेंगे कंसिडरेबल के अर्थ में। कंसिडरेबल मतलब काफी ज्यादा। ठीक है, राइज का मतलब बढ़ोतरी। ठीक है, ग्रोथ। तो हाल ही के वर्षों में जो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, किसमें, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, मतलब कुछ कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, सरकारी नहीं है, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी जारी कर रखी हैं, तो उनकी जो बढ़ोतरी है, जैसे कि सच एज, उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं बिटकॉइन और इथर में बताया था आपको। हैज स्पूक्ड, तो इन जो ये राइज है ना, इस राइज ने क्या किया है, हैज स्पूक। स्पूक का मतलब क्या बताया था, डराना, फ्राइटन करना, स्केयर करना, नीचे देख सकते हैं आप।
तो इस राइज ने डरा दिया है किसको? सेंट्रल बैंक्स, मतलब जो केंद्रीय बैंक हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में। जैसे हमारे देश में RBI है, वैसे ही अलग अलग देशों में केंद्रीय बैंक तो हैं ही सब जगह, तो उन सभी केंद्रीय बैंकों को डरा के रख दिया है। एंड पुश द केस, और यहाँ पे पुश मतलब यहाँ पे धकेला है, ठीक है, मतलब कहें कि मजबूर किया है किसके लिए? द केस फॉर ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज, कि बाकी देशों को ये मजबूर कर दिया है कि वो भी अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज लेकर आए। इस प्रकार से इनको पुश कर दिया है। तो यहां तक की अगर बात करें तो ये तो आपको टाइम फ्रेम दे रखा है, ये आपका एडवर्ब हो गया एक प्रकार से। हाल ही के वर्षों में जो सिग्निफिकेंट राइज यहाँ पे नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, तो जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है किस में? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में। और वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन सी? जो बिटकॉइन और इथर है, ये वाली। इसने क्या किया है? सेंट्रल बैंक को डरा दिया है पूरे वर्ल्ड वाइड, और क्या कर दिया है? ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज जो हैं उनके लिए पुश किया है कि भाई ये जो बैंक हैं वो ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज अपनी लेकर आए, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट राइज सब्जेक्ट हुआ, हैज स्पोक जिसकी वर्ब हुई, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, स्पोक का मीनिंग बता दिया मैंने। आगे देखिए, मिस्टर रविशंकर, ये डेप्यूटी गवर्नर, उसी की बात कर रहे हैं। हिमसेल्फ, जब आप कोई सब्जेक्ट के ठीक बाद में सेल्फ वाला पार्ट लगाते, ध्यान से सुनना इस बात को, फिर बिठा लेना दिमाग में। अगर कोई सब्जेक्ट के ठीक बाद में सेल्फ वाला पार्ट लगाते हैं, जैसे ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, है ना, दे देमसेल्व्स, आई माई सेल्फ, इसे आप कहेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन। जबकि यही चीज अगर आपको वर्ब के बाद में मिले, अगर सेल्फ वाला पार्ट ये वर्ब के बाद में मिले, तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये इम्फेटिक का मतलब जोड़ देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो मिस्टर रविशंकर खुद जो हैं उन्होंने हवाला दिया। साइट का मतलब होता है हवाला देना, किसी चीज का रेफरेंस देना। वैसे साइट एक ये भी होता है, एक साइट ये भी होता है ना, और एक ये साइट दे रखा है आपको। ये तो एक प्लेस के लिए यूज करते हैं, जगह के लिए यूज करते हैं। ये विजन, दृष्टि के लिए यूज करते हैं, और ये साइट का मतलब रेफरेंस देने के लिए यूज करते हैं, है ना, हवाला देना, रेफरेंस देना। तो कह रहा है कि भाई ये मिस्टर रविशंकर खुद ने हवाला दिया 2021 के BIS सर्वे का, एक सर्वे का नाम है। इस सर्वे का हवाला दिया सेंट्रल बैंक्स के, और इस सर्वे में क्या पाया गया? ये विचारा इस सर्वे के लिए आ रहा है। इसमें पाया गया दैट 86% वर एक्टिवली रिसर्चिंग द पोटेंशियल का मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, कि जो रिजर्व बैंक है ना, उनमें से 86% ऐसे रिजर्व बैंक हैं जो कि सक्रिय रूप से रिसर्च कर रहे थे कि भाई ऐसी करेंसीज का पोटेंशियल क्या है, इनकी संभावना क्या है, कितना दमखम इनमें है, उसकी संभावना तलाश रहे थे। 60% जो है वो प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टेक्नोलॉजी के साथ कि टेक्नोलॉजी उनकी कारगर होगी कि नहीं होगी। और 14% जो है वो डिप्लॉय कर रहे थे पायलट प्रोजेक्ट्स। डिप्लॉय का मतलब यहाँ पे यूज करने से है, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट, ट्रायल प्रोजेक्ट्स, वो ट्रायल प्रोजेक्ट चला रहे थे, समझ रहे हो। तो मिस्टर रविशंकर ने खुद ने हवाला दिया 2021 के BIS सर्वे का सेंट्रल बैंक्स के, जिसमें यह पाया गया कि 86% जो सेंट्रल बैंक्स थे वो तो सक्रिय तरीके से, एक्टिवली यहाँ पे एडवर्ब है, वर रिसर्चिंग, ये आपका हेल्पिंग वर्ब वर हो गया, रिसर्चिंग मैन वर्ब हो गई, वो ऐसी करेंसीज के पोटेंशियल को तलाश रहे थे। 60% जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टेक्नोलॉजी के साथ, और 14% जो है वो पायलट प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर रहे थे, यूज कर रहे थे, राइट। आगे देखें, चाइना हैविंग ऑलरेडी एंगेज्ड। अब हैविंग के साथ जब आपकी थर्ड फॉर्म आप लगाते हो तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपकी ग्रामर को इंप्रूव करेगी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म। तो चाइना, जिसने कि पहले ही एंगेज हो गया था पायलट प्रोजेक्ट्स में, चाइना तो पहले ही लिप्त था, चाइना पहले ही लगा हुआ था ट्रायल प्रोजेक्ट्स में। किसके लिए? अपने डिजिटल RMB। अब RMB क्या है? ये चाइना की ऑफिशियल करेंसी है। वैसे चाइना की करेंसी जो यूनिट है वो युआन है, लेकिन जैसे डॉलर के लिए US डॉलर को USD यूज करते हैं ना, वैसे चाइना के करेंसी के लिए RMB यूज करते हैं, ठीक है। तो अपनी चाइना की करेंसी के लिए पहले से ही एंगेज्ड है यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट, पहले से इसने कुछ ट्रायल प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। तो अब यहां से यहां तक तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ चाइना पे। चाइना इज इनफैक्ट वास्तव में प्लानिंग, मतलब योजना बना रहा है, ए मेजर, बड़े स्तर पर, रोल आउट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, कि चाइना बड़े स्तर पर अपनी करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है जल्द ही, इसकी योजना बना रहा है, ठीक है।
देयर हैज बीन लिटिल डाउट, लिटिल का मतलब नो, जब भी लिटिल आए या फ्यू आए इसका मतलब पढ़िए नो या नथिंग, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो कह रहा है कि कोई डाउट नहीं है, इसकी वर्ब है वो ये हैज बीन है, क्योंकि देयर से स्टार्ट किया है तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन का मतलब वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है, देयरफॉर इसीलिए दैट इंडिया नीड्स अ डिजिटल रूपी, कि भारत को जरूरत है डिजिटल रूपी की। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भाई भारत को जरूरत है किसकी, एक डिजिटल रूपी की, भारत को ऑफिशियल करेंसी की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे दैट कंजंक्शन है, इंडिया सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब नीड्स है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर अबाउट द डिटेल्स एंड द टाइमलाइन। वो प्रश्न किसको लेकर है, डिटेल्स को लेकर, कि करेंसी के बारे में डिटेल्स क्या होंगी, टाइमलाइन क्या होंगी, कब लॉन्च की जाएंगी, वो सब प्रश्न बने हुए हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, ठीक है। आगे देखिए, देयर आर क्रूशियल डिसीजंस, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ये सब कह सकते हो। देयर आर, देयर से स्टार्ट है, इसका मतलब ये इसका इन्वर्जन हो गया। तो कुछ क्रूशियल डिसीजंस हैं, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं, टू बी मेड, जो कि किए जाने हैं, जो डिसीजन लिए जाने हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। तो कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाने हैं, किसको लेकर, अबाउट द डिजाइन ऑफ द करेंसी, करेंसी की डिजाइन को लेकर। विद रिगार्ड्स टू, विद रिगार्ड्स टू का मतलब है, इसको कह सकते हो आप रिगार्डिंग के संदर्भ में, कंसर्निंग, इसको रिगार्डिंग कह दो या कंसर्निंग कह दो, एक ही बात नोट कर लेना, ठीक है, इस संबंध में। तो क्रूशियल डिसीजंस यहां लिए जाने हैं, किसको लेकर, करेंसी की डिजाइन्स को लेकर। विद रिगार्ड्स टू का मतलब हो गया किससे संबंध में, हाउ इट विल बी इश्यूड, पहली चीज कि भी कैसे इसको इश्यू किया जाएगा, पैसिव वॉइस है। द डिग्री ऑफ एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मतलब गुमनाम होना, किसी व्यक्ति का नाम उजागर ना करना, उसको एनोनिमिटी बोलते हैं। किस स्तर की एनोनिमिटी इसमें होगी, है ना, इट की वह विल है। द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज टू बी यूज्ड, कैसी टेक्नोलॉजी होगी जो कि यूज की जानी है, एंड सो ऑन, और इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है। सो ऑन लगा दिया, इसका मतलब बात कंटिन्यू है, आगे और भी आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाने हैं, किसके बारे में, करेंसी की डिजाइन को लेकर, किसके संबंध में, कि कैसे इसको इश्यू किया जाएगा, एनोनिमिटी की डिग्री कितनी होगी, है ना, और टेक्नोलॉजी किस प्रकार की यूज की जाएगी, और आगे इस प्रकार से, ठीक है। सब्जेक्ट वो पता है ही आपको, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इट है, ये इसकी वर्ब है, इट है, ये इसकी वर्ब है, फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आ रहा है टेक्नोलॉजी के लिए, तो इसकी वर्ब यहाँ पे इज है, और टू बी यूज्ड ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इट इज पॉसिबल, इट की वर्ब इज है, तो यह संभव है, दैट द क्वेश्चन ऑफ द डिग्री ऑफ एनोनिमिटी, कि जो प्रश्न है किसका, डिग्री ऑफ एनोनिमिटी का, कि किस स्तर की एनोनिमिटी यहां पे यूज की जाएगी। डिग्री का मतलब लेवल हो गया, स्तर हो गया, एनोनिमिटी का मतलब कि भी इसमें पता नहीं लगे किसने खरीदा है, क्या है, इस प्रकार का। तो ये जो एनोनिमिटी डिग्री है, ये जो प्रश्न है, स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके, विल बी होगा, क्वाइट अ चैलेंजिंग वन, मतलब काफी एक चुनौतीपूर्ण तरीके से मतलब सामने आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो चैलेंजिंग होगा, ठीक है। ये वन आ रहा है, इस क्वेश्चन की जगह पे आ रहा है, क्वेश्चन भी, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी यूज कर सकते हो, चैलेंजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है। जनरली हम देखते हैं कि नाउन से पहले आप आर्टिकल लगाते हैं, है ना, डिटरमिनर, और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले डिटरमिनर आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्वाइट है या फिर एक व्हाट भी ऐसा ही होता है, ठीक है, सच भी ऐसा ही होता है, तो इनके बाद में हम आर्टिकल लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वाइट के बाद आ रहा है, थोड़ा सा ही विशेष ध्यान रखें, आर्टिकल में ऐसी चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है। While official digital currencies can borrow the underlying technology, underlying क्या था, बेसिक, फंडामेंटल, बेसिक, फंडामेंटल, इसेंशियल, मैं बता चुका वैसे शुरू में आपको इसके बारे में। तो क्या कह रहा है, यद्यपि, वाइल से स्टार्ट है, इसका मतलब दो क्लोज होंगे, ये छोटी छोटी बातें याद रखें। वाइल से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, देन यू विल फाइंड टू क्लॉजेस एंड बोथ द क्लॉजेस विल अपोज ईच अदर, राइट, दोनों ही दूसरे का विरोध करेंगे। तो यहां से यहां तक का एक क्लोज है,
इसका मतलब यद्यपि पढ़ सकते हो, ऑल्दो के अर्थ में ले सकते हो। तो यद्यपि जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज हैं वो क्या कर सकती हैं, वो बोरो कर सकते हैं। बोरो मतलब उधार लेना, मतलब यहाँ से टेक्नोलॉजी ले सकती हैं। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी फिलहाल यूज हो रही है क्रिप्टो करेंसीज में, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर सकती हैं, कहने का मतलब ये है। तो यद्यपि ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज जो हैं वो क्या कर सकती हैं, जो बेसिक टेक्नोलॉजी फीचर है, फीचर मतलब विशेषता किसकी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की, उनका यूज कर सकती हैं। फिर भी अब ये नया वाक्य है, मैंने कहा था वाइल से स्टार्ट होगा तो दो क्लोज होंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर भी दे सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द लेटर, ये जो लेटर है ये बाद वाले के लिए है, सीक्वेंस के लिए आता है। एक लेटर ये होता है LATER, ये समय के लिए आता है। ये जो लेटर है ये सीक्वेंस के लिए आता है। अब सीक्वेंस मतलब देखो, एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज पहले नंबर पे आ गया और ये जो है क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये दूसरे की बात कर रहा है और इस लेटर के पहले द आएगा, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये लेटर के पहले द आ रहा है। ठीक है, इसका ऑपोजिट जो होता है फॉर्मर, अगर पहले वाले की बात करता तो फॉर्मर लगाते हैं और वहां पे भी द का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यद्यपि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो हैं वो जो बेसिक टेक्नोलॉजी फीचर है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के, उसको यूज कर सकती है, फिर भी वो बड़े स्तर पे सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली बड़े स्तर पर डिफर हैं, अलग हैं किससे, बाद वाले से, मतलब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज से। किसमें, इन देयर फिलोसॉफी एंड गोल्स, मतलब इनका लक्ष्य अलग है, इनका दर्शन अलग है। ये जो ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसीज स्टार्ट करेंगे, इनको स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य इनका अलग है, बल्कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का उद्देश्य अलग था। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट था इसकी वर्ब तो कैन बोरो है, फिर दे सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब डिफर है, डिफर के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है, ध्यान रखेंगे। ऑल्सो टू बी कंसीडर्ड, साथ में ये भी कंसीडर किया जाना है, टू बी कंसीडर्ड, टू बी यूज्ड, टू बी प्लेड, है ना, टू बी टॉट, ये जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब ये काम किया जाना है। तो ऑल्सो टू बी कंसीडर्ड, साथ में ये भी कंसीडर किया जाना है। क्या कंसीडर किया जाना है, आर पॉसिबल इंपैक्ट्स, वो संभावित असर, संभावित असर किस पे, ऑन पीपल, लोगों पर। ठीक है, द मॉनेटरी पॉलिसी, और किस पर, मौद्रिक नीति पर, और किस पर, बैंकिंग सिस्टम पर, उसको भी यहां पे कंसीडर किया जाना है, उनको भी यहां पे इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए। तो साथ में ये भी कंसीडर किया जाना है क्या, संभावित असर क्या पड़ेगा लोगों पर, मॉनेटरी पॉलिसी पर, बैंकिंग सिस्टम पर, इंपैक्ट के साथ में ऑन, असर किस पर पड़ेगा, किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, मतलब जब आप अगर ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, इसको आप अगर लागू करने जा रहे हो तो इसका असर क्या पड़ने वाला है, इन चीजों पर यह भी ध्यान रखना है। देयर आर रिस्क टू बी कंसीडर्ड एज वेल, रिस्क की वर्ब आर है क्योंकि देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है, तो कुछ खतरे हैं उनको भी यहां पे कंसीडर किया जाना है। एज वेल का मतलब यहां पे है टू। ठीक है, तो रिस्क भी यहां पे कंसीडर की जानी है, खतरे क्या होंगे उसको भी यहां पे ध्यान में रखना है। नॉट द लीस्ट ऑफ विच, ये जो नॉट द लीस्ट है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब ये एंड में कोई चीज आएगी उसके अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि एंड में आ गया तो उसको हम शामिल ना करें। ठीक है, लिया एंड में है लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत है, सिग्निफिकेंट बहुत है, इसके लिए हम द लीस्ट यूज करते हैं। तो देयर आर रिस्क टू बी कंसीडर्ड एज वेल, खतरे भी हैं, और उस खतरों में ये भी है कि दोज इमर्जिंग फ्रॉम साइबर अटैक्स, कि साइबर अटैक से जो खतरे पैदा होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इमर्ज का मतलब उभरना होता है ना, कि साइबर अटैक भी हो सकते हैं, उसके भी खतरे यहाँ पे देखने हैं। व्हाट इज मोर, इससे भी ज्यादा क्या है, व्हाट की वर्ब इज है। मैनी लॉज नीड टू बी अमेंडेड, वो और भी ज्यादा चीज ये है कि बहुत सारे कानून हैं जिनको कि अमेंड किए जाने की जरूरत है। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, चेंज करना। ठीक है, बहुत सारे कानून में बदलाव की जरूरत है, किस लिए, ताकि आप डिजिटल रुपए को एक रियलिटी बना सको, एक वास्तविकता में इसको ला सको, है ना, इसके लिए। तो बहुत सारे कानून, इसकी वर्ब है नीड टू बी अमेंडेड, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो बहुत सारे कानून जो हैं उनको भी अमेंड किए जाने की जरूरत, ताकि डिजिटल रूपी को रियलिटी बनाया जा सके। सो इसलिए वाइल इंडिया माइट हैव डन एक्सीडिंगली वेल, एक्सीडिंगली मतलब काफी ज्यादा, ठीक है, कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, तो इसीलिए यद्यपि हो सकता है कि भारत ने ऐसा किया हो, माइट हैव डन, हो सकता है कि ऐसा हो गया हो। ये परफेक्टिव एक कह रखा है, इसका परफेक्टिव मॉडल दे रखा है, ये मॉडल रहा, पास्ट रूप रहा मॉडल का, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट रूप लिया, मतलब ऐसा हो सकता है, संभावना बताने के लिए यूज करते हैं माइट का। तो यद्यपि ऐसा हो सकता है कि भारत ने काफी ज्यादा अच्छा किया हो किसमें, डिजिटल पेमेंट्स में इन रिसेंट ईयर्स, कि ठीक है हमने फोन पे चलाना सीख लिया,
हमने गूगल पे चलाना सीख लिया, हमने सारे पेमेंट डिजिटल करने सीख लिए, सब कुछ अच्छा ही किया हो, ये बात ठीक है। लेकिन द डेप्यूटी गवर्नर सेड, अब यहाँ से यहाँ तक तो इसी की बात है, आगे जोड़ेंगे फिर यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं इस बात को छोड़ दूं बीच में, तो ये कह रहा है कि यद्यपि ये बात मान ली जाए कि भारत ने काफ़ी अच्छा किया है हाल ही के वर्षों में डिजिटल पेमेंट्स में, फिर भी डिजिटल रुपी जो है ना, वो तो बिल्कुल अलग ही बात होगी। ऑल टुगेदर का मतलब कंप्लीटली, ये एक एडवर्ब है। तो डिजिटल जो करेंसी वाली बात है, ये डिजिटल रुपी वाली बात है, ये अलग बात है। आपने डिजिटल पेमेंट करना सीख लिया, लेकिन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करना बिल्कुल अलग मुद्दा है, ये कहना चाह रहा है। बीच में क्या है, डेप्यूटी गवर्नर जो हैं उन्होंने कहा कि दे हैव ग्रोन एट ए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 55% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। अब ये दे किसके लिए आ रहा है, दे आ रहा है यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स के लिए। तो डेप्यूटी गवर्नर ने कहा कि पेमेंट्स जो है ना, इनमें बढ़ोतरी हुई है। किस स्तर पर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। कंपाउंडेड का मतलब जैसे मान लो ऐसे हमने 3-4 वर्ष ले लिया, आधार बेस ईयर ले लिया, इसमें जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ यहाँ पे भी जुड़ी है, ये यहाँ पे भी जुड़ी है, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो एक दूसरे का असर पड़ा है आपस में, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। तो कह रहा है कि डेप्यूटी गवर्नर ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट जो है उनमें बढ़ोतरी हुई है। कितनी, वार्षिक स्तर पर 55% के स्तर हिसाब से बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 वर्षों में, ठीक है। ये तो इसी की बात थी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कि भाई इन्होंने कहा ना कि भारत ने अच्छा किया है डिजिटल पेमेंट्स में, फिर भी कह रहा है कि ये जो मुद्दा है ना, ये तो बिल्कुल अलग मुद्दा है। नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब के बावजूद, ऑल दी चैलेंजेस, इन सभी चुनौतियों के बावजूद, काफी सारे चैलेंजेस हैं मान लिया, लेकिन इनके बावजूद, इट वुड सीम दैट, ऐसा प्रतीत होता है, दैट द आंसर टू मिस्टर रविशंकर स्पीच टाइटल, कि जो मिस्टर रविशंकर, जो टी रविशंकर की बात है, ये मतलब हो गया कौन, डेप्यूटी गवर्नर, इनका जो स्पीच टाइटल है उनका जो आंसर है। अच्छा, आंसर जब आप नाउन के रूप में लोगे तो इसके साथ में प्रेपोजिशन टू लगा दीजिए, ठीक है। जब आप आंसर नाउन के रूप में लोगे तो टू लगा दीजिए। तो जो आंसर है इनके स्पीच टाइटल का, और स्पीच क्या था इनका, ये स्पीच इस पे दिया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। और इसमें इन्होंने पूछा था, इज दिस द फ्यूचर ऑफ मनी, कि क्या यही पैसे का भविष्य है, यही मनी का फ्यूचर है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, इज अ यस, यस ये भविष्य है, ठीक है। तो ये आंसर है। तो इसके बावजूद की बहुत सारी चुनौतियां हैं। इट वुड सीम, ऐसा प्रतीत होगा, मतलब वुड यहाँ पे एक इमेजिनेशन देने के लिए आ रहा है, कल्पना के लिए आ रहा है। तो इट वुड सीम दैट, ऐसा लगेगा कि भी जो आंसर है मिस्टर रविशंकर के स्पीच टाइटल का, ये स्पीच दिया उन्होंने, इसमें ये प्रश्न उन्होंने पूछा, इसका जो आंसर है वो ये कि हाँ यही इसका भविष्य है, ठीक है भाई। तो ये आज का एडिटोरियल था 26 जुलाई का। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।